हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मॉडल पेपर टीजीटी का, जिसमें से हमारा प्रश्न पत्र अब तक शेयर हो चुके हैं। आशा है कि आप सभी ने उसका भरपूर लाभ लिया होगा और अपने मित्रों तक वीडियो को अवश्य शेयर किया होगा। आइए देखते हैं 13वां आदर्श प्रश्न पत्र टीजीटी का, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। पहला प्रश्न है हमारा आज का, को अन्यो हुत्वहा दग्धुम प्रभवती सूक्ति उद्घृत है। अभिज्ञान शाकुंतलम से, नीति शतकम से, उत्तर रामचरितम से या फिर मेघदूतम से। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम से। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटक में जो सुनने योग्य न हो उसे कहते हैं आत्मगतम, प्रकाशम, नेपथ्य या फिर नांदी। 2 का राइट आंसर लगेगा आत्मगतम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति वक्रः शब्द किसके लिए आया हुआ है? सभी जानते हैं यह दुर्वासा ऋषि के लिए आया हुआ है। तीसरे का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है भागवत, रामायण, महाभारत या फिर वेद। राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट प्रश्न है, दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? कर्ण को, दुष्यंत को, यज्ञ देवता को या फिर यजमान को। 5 का राइट आंसर हो जाता है दुष्यंत को संकेतित किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है मांडव्य से, विदूषक से, विष्कंभक से, शार्दत्त से। 6 का राइट आंसर होता है शी। रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रेषकी, यह कथन है। 7वें प्रश्न में पूछ रहा है, रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रेषकी, यह कथन किसका है? अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति, अनुसुईया का गौतमी के प्रति, प्रियंवदा का अनुसुईया के प्रति, शकुंतला का प्रियंवदा के प्रति। 7वें का राइट आंसर लगेगा अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति। 7वें का राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराजिता रक्षा करदंडक किसके हाथ में बधा है? दुष्यंत, सर्वदमन, भरत, मारीच या फिर कर्ण ऋषि। राइट आंसर हो जाएगा 8वें का बी, भरत के हाथों में बांधा गया था। 9वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। प्रश्न है हमारा, ऐसापि प्रियेण बिना गमयति रजनीम विषाद दीर्घत राम, यह किसके द्वारा कहा गया? प्रियंवदा, गौतमी, कर्ण या फिर अनुसुईया। 9 का राइट आंसर हो जाता है अनुसुईया के द्वारा कहा गया है, अनुसुईया का कथन है। 9 का राइट आंसर लगेगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हस्तिनापुर पहुंचकर शकुंतला का कौन सा नेत्र फड़कने लगता है या फड़कने लगा? बायां नेत्र, दाहिना नेत्र, दोनों नेत्र या कभी बाया कभी दाया। 10 का राइट आंसर जाता है दाहिना नेत्र फड़कने लगता है। संस्पृष्ट मुत्कंठया के संपृष्टम पद में प्रकृति प्रत्यय है। 11वें का राइट आंसर लगेगा सम, धन स्पृश धन त से संपृष्टम बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा 11 का वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखितवान में प्रत्यय है, लिखितवान में प्रत्यय है त, मतु, तवतु, सति। 12 का राइट आंसर लगेगा तवतु। अगला प्रश्न है 13वां, व्राहितम पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। 13 का राइट आंसर लगेगा वी, आंग धनरी से धन त प्रत्यय लगाने पर व्याहृतम बनेगा, व्याहृतम बनेगा। 13 का राइट आंसर लगेगा सी। अगला प्रश्न है, सूर्यवंशी, रघुवंशी तथा इच्छाकुवंशी राजा कौन है? सूर्यवंशी, रघुवंशी तथा इच्छाकुवंशी राजा कौन है? राम, दुष्यंत, हर्ष या फिर नल। 14 का राइट आंसर लगेगा राम। विदेह राजपुत्री कौन है? विदेह राजपुत्री कौन है? तो ये है सीता। 15 का राइट आंसर हो जाता है ए। आगे बढ़ते हैं, राम दंडकारण्य में क्यों आए हैं? क्यों आए थे? सीता से मिलने हेतु, अगस्त्य के दर्शन हेतु, पंचवटी में घूमने हेतु, शंभुक के वध हेतु। यहाँ पे राइट आंसर लगेगा शंभुक के वध हेतु आए थे राम। आगे बढ़ते हैं, पंचवटी में कदम वृक्ष को किसने रोपित किया था? बासंती, राम, सीता या फिर तमसा। 17 का राइट आंसर लगेगा सीता ने रोपित किया था। स्पर्श पूरा परिचितो नियतम स एव कथन है। राम का, सीता का, वासंती का या फिर तमसा का। 18 का राइट आंसर लगता है राम का यह कथन है।
आगे बढ़ते हैं। अयि कठोर यश खिलते प्रियम में छंद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मॉडल पेपर करा उसमें कई बार पूछा जा चुका है। उपजात, द्रुत विलंबित, इंद्रवज्य या फिर वंशस्थ। 19 का राइट आंसर लगेगा बी, द्रुत विलंबित छंद है। 19 का राइट आंसर होता है बी। समाशुषि पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी है या प्रकृति है। 20 का राइट आंसर जाता है सी। 20 क्वेश्चन है, समाशुषि पद की व्याकरणात्मक प्रकृति है। 20 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। 20 का राइट आंसर हो जाता है शी। शम धन आंग धन स्वस्थ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में समाशुषि बनेगा। 20 का राइट आंसर होता है शी। अगला प्रश्न है, प्रिया शोको जीवम कुष्ममीव घर मोगल प्रियति में अलंकार प्रेक्षा उपमा रूपक या फिर विभावना। 21 का राइट आंसर लगेगा बी, उपमा अलंकार है। 21 का राइट आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के 33 अंक में कुल श्लोक हैं 45, 46, 48 या फिर 49। 22 का राइट आंसर लगता है सी। उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भभूति को मानते हैं। 23वें प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भभूति को मानते हैं तमिल, द्रविड़, उत्तर भारतीय या फिर महाराष्ट्रियन। 23 का राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ मानते हैं। द्राविड़ मानते हैं। 23 का राइट आंसर लगेगा बी। उत्तर रामचरितम के 3 अंक का प्रारंभ होता है तमसा और मोरला के वार्तालाप से, तमसा और सीता के वार्तालाप से, राम और वासंती के मिलने से, गोदावरी और भागीरथी के वार्तालाप से। 24 का राइट आंसर लगता है हमारा यहाँ पे ए, तमसा और मोरला के वार्तालाप से होता है। जो सिरधार 2 नदियाँ रहती हैं और वार्तालाप करती रहती हैं, वहाँ से 3 अंक का प्रारंभ होता है। 12वीं का समय विद्वानों ने माना है 600 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के आसपास, कालिदास के पहले प्रथम शताब्दी के आसपास। 25 का राइट आंसर लगेगा 600 ईस्वी के आसपास माना है। अगला प्रश्न है 26, नारिकेल फल समितम वचः सूक्ति किसने कहा है? कीथ, मल्लिनाथ, गेटे या फिर चैमेंद्र ने। 26 का राइट आंसर लगेगा बी, मल्लिनाथ ने कहा है। 26 का राइट आंसर होता है बी। 27 प्रश्न को देखते हैं। सहसा विदित न क्रियाम यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? माघ, बहार, कालिदास, भभूति या फिर भारवी। 27 का राइट आंसर हो जाता है भारवी का कथन यह श्लोक है। दोनों तीनों कज्जितयम वृकोदरा, यहाँ वृकोदरा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 28 में पूछ रहा है, जिसका राइट आंसर बनेगा भीम के लिए प्रयुक्त हुआ है। 28 का राइट आंसर होता है बी। वनवास काल में अर्जुन जंगल में क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते थे? स्वर्ण, चांदी, धन या फिर वल्कल वस्त्र। 29 का राइट आंसर हो जाएगा वल्कल वस्त्र लाके प्रदान करते थे। किरात अर्जुनियम की सूक्ति नहीं है, किरात अर्जुनियम की सूक्ति नहीं है। 30 का राइट आंसर लग जाता है डी, भवंती नम्रास्तर्वः फलोद्गमहि नहीं है। वंचनीय में प्रत्यय है तव्यत, अनियर, ल्यप या फिर तुमुन। 31 का राइट आंसर लगेगा अनियर प्रत्यय है। वंचनीय में अनियर प्रत्यय है। शास्त्री में लकार और पुरुष वचन है। 32 का राइट आंसर लगता है ए, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अगला प्रश्न है हमारा, द्विसाहम विगताय विधातु में छिता के विगताए पद में धातु है घ्रा, हन, विद या फिर घात। 33 का राइट आंसर लगेगा हन धातु है। अगला प्रश्न है, वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है, ट प्रत्यय, अण प्रत्यय है या फिर एणी प्रत्यय है। 34 का राइट आंसर लगेगा ट प्रत्यय है। वनिचर में ट प्रत्यय है। 34 का राइट आंसर होता है बी। शमी तरुण सुक्ष मिवाग्नि रुक्षकः, इस सूक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष या फिर उपमा। 35 का राइट आंसर लगेगा डी। 35 का राइट आंसर हो जाता है डी। कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है। माघ भारवी श्रीहर्ष, भास भारवी अश्वघोष, वाल्मीकि, भास भारवी, भास माघ कालिदास। 36 का राइट आंसर लगेगा वाल्मीकि, भास भारवी। 36 का राइट आंसर होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराभवो अपित्सो एवं मानिनाम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? मेघदूत से, मेघदूतम से, शिवराज विजयम से, नीति शतकम से, किरात अर्जुनियम से। 37 का राइट आंसर लगता है डी, किरात अर्जुनियम से संबंधित है या उद्गृत है। निराश्रया हंत हता मनस्विता, इसका वक्ता कौन है? द्रौपदी मुर्ला,
अनुसुईया वनेचर 38 का राइट आंसर जाता है हमारा ए, द्रौपदी है। भारवी थे, जैन है, वैष्णव या फिर बौद्ध 39 का राइट आंसर लगेगा शैव, शैव थे। 40वां प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने मेघदूतम के कथानक को कहाँ से लिया है? भागवत पुराण से, वायु पुराण से, ब्रह्म वैवर्त पुराण से, इनमें से कोई नहीं। 40 का राइट आंसर लगेगा ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञात स्वादो विविध जगना को विहातुम समर्थ है, यह पंक्ति किस नदी से संबंधित है? 41 का राइट आंसर लगेगा गंभीरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीति काव्य का खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है? 42 का राइट आंसर जाता है हमारा मेघदूतम, राइट आंसर हो जाता है मेघदूतम। 42 का राइट आंसर लगता है बी, स्त्रीणाम मध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह पंक्ति किस नदी से संबद्ध है? 43 का राइट आंसर हो जाता है बी, निर्विघ्ना से संबंधित है। यज्ञ के साथ की समाप्ति किस दिन होगी? किस दिन होगी? कार्तिक देवोत्थान एकादशी को, हर्षेन एकादशी को, माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को, आषाढ़ शुक्ल कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को, 44 का राइट आंसर जाता है कार्तिक देवोत्थान एकादशी को होगी। आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण किस में विभक्त है? सर्गो, उल्लास और प्रकाशो या परिच्छेदों में? 45 का राइट आंसर लगता है परिच्छेदों में विभक्त है, बांटा गया है। 45 का राइट आंसर लगता है डी, यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा, यहाँ यत्र पद से किस नगरी का संकेत किया गया? उज्जैनी, विदिशा, अलका या फिर दसपुर? 46 का राइट आंसर लगता है अलका। आगे बढ़ते हैं, या शिखा दाम हित्वा, यहाँ दाम शब्द का अर्थ है माला, मूल्य, सर्प या वियोग। 47 का हमारा राइट आंसर लग जाता है यहाँ पे ए, माला। विगलित सूचा में विभक्ति एवं वचन है? तृतीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन। 48 का राइट आंसर हो जाता है तृतीय एक वचन है। विगलित सूचा में तृतीय विभक्ति एक वचन है। पेशिलम पद का शब्दार्थ है सुंदर, आंशु, नवीन या फिर कोमल। 49 का राइट आंसर हो जाता है ए, सुंदर। 49 का राइट आंसर लगेगा ए। किस विद्वान ने मेघदूत को शोक गीत कहा है? तो डॉक्टर कीट ने शोक गीत कहा है। 50 का राइट आंसर लगता है ए। परावत पद का शब्दार्थ है कबूतर, कोयल, कौवा या फिर तोता। 51 का राइट आंसर लगता है कबूतर। 51 का राइट आंसर होता है ए। लांगली मेघदूत में किसको कहा गया है? कृष्ण को, शिव को, बलराम या फिर कार्तिकेय को? बलराम को लांगली कहा गया है। 52 का राइट आंसर लगता है श्री। चातक जिसे पपीहा कहते हैं, मैं को किस ओर शब्द कर रहा है? बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं और दाईं दोनों ओर, किसी और नहीं। 53 का राइट आंसर लगता है ए, बाईं ओर। अलका के वायु उद्यान का क्या नाम है? विदिशा, शैलाज, नंदन या ब्रभराज? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। 54 का राइट आंसर लगेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण कविना में चक्रवर्ती या किसका कथन है? शोडल, त्रिलोचन का, धर्मदास का या फिर मक्खन का? 55 का राइट आंसर लगेगा शोडल का कथन है। आगे बढ़ते हैं, पुंडरीक के पिता हैं, पुंडरीक के पिता हैं चित्रभानु, हर्षकेतु, शुकनाश, श्वेत केतु। यहाँ पे 56 का राइट आंसर हो जाता है श्वेत केतु। पुंडरीक के पिता हैं श्वेत केतु। 56 का राइट आंसर लगता है डी। रजनीकर गभस्तय में गभस्तय पद का क्या अर्थ है? गर्भिणी, किरणें, अंधकार या फिर सूर्य? 57 का राइट आंसर हो जाएगा किरणें। गभस्तय में पद का अर्थ है किरणें। अगला प्रश्न है, दातारम की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। दाधन त्रिच द्वितीय विभक्ति बहुवचन, दाधन अम धन प्रथमा एक वचन, दाधन त्रिच द्वितीय एक वचन, दाइन धन घेई धन प्रथमा बहुवचन। 58 का राइट आंसर लगता है हमारा यहाँ पे शी। 58 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती है? कहाँ से ग्रहण करती है? 59 का राइट आंसर हो जाता है ए, कौस्तुभमणि से ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर पद का क्या अर्थ है? ईश्वर पद का क्या अर्थ है? सर, बाण, तीर या फिर उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाता है 60 का उपयुक्त सभी। पुरुषोत्तरमपि खलजन प्रिया रेणुमयीव स्वच्छमपि कलुषु करोति, इन पंक्तियों में अलंकार है। विरोधाभास, दीपक, निदर्शना या फिर उत्प्रेक्षा? राइट आंसर हो जाएगा विरोधाभास। 61 का राइट आंसर जाता है ए। विग्रह वत्यप्य प्रत्यक्ष दर्शनाम, इस पद में संधि है हल संधि, गुण संधि,
वृद्ध संधि, यण संधि। 62 का राइट आंसर लगता है यण संधि है। कोपयंती हितवादने, यहाँ हितवादने में कौन सी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र से हुई है? 63 का राइट आंसर जाता है शी। चतुर्थी विभक्ति क्रुद्र ईर्ष्या अश्वत्थानाम यम प्रतिकोपः। 63 का राइट आंसर जाता है यहाँ पे शी। इससे इसी सूत्र से तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति हुई है। हितवादने में चतुर्थी विभक्ति क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्य अश्वे अर्थानाम यम प्रतिकोपः से हुई है हितवादने में। अगला प्रश्न है कादंबरी में वर्णित इंद्रायुध था मंत्री, राजा, घोड़ा या फिर वज्र? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 64 का हमारा घोड़ा था। 64 का राइट आंसर लगता है शी। अगला प्रश्न है काम पीड़ा से दिवंगत हो गया था कौन? पुंडरीक, द्वैपायन, तारापीड़ या फिर वैशंपायन? 65 का राइट आंसर लगता है पुंडरीक। 65 का राइट आंसर लगता है ए। अगला प्रश्न है त्रिभुवन प्रसव भूमि रियो विस्तीर्णा, यह विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? विदिशा, उज्जैनी, विंध्यटवी या हेमकूट? 66 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ए। ये रहा आज का 13वें मॉडल प्रश्न पत्र से 66 बहुत पूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। इसके दूसरे भाग में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।